गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपने देखा होगा एशिया पावर इंडेक्स अभी रिलीज़ हुआ है जिसमें इंडिया ने थर्ड रैंक सिक्योर करी है। तो हम आज पर्टिकुलर लेक्चर में ये डिस्कस करेंगे कि ये एशिया पावर इंडेक्स क्या है और इंडिया ने जो थर्ड रैंक स्कोर करी है इसका क्या इम्पोर्टेंस है। ओके, और हमारे ऊपर जो फर्स्ट और सेकंड में है ये कौन लोग हैं। ओके, हम इसको भी डिस्कस करेंगे। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि एशिया पावर इंडेक्स क्या है। देखो, ऑस्ट्रेलिया का एक इंस्टीट्यूशन है, नाम इसका है लॉबी इंस्टीट्यूट। ये जो इंस्टीट्यूट है ये रिलीज़ करता है एशिया पावर इंडेक्स। अच्छा, ये इंडेक्स जो रिलीज़ करता है एक तरीके से ये एनुअल असेसमेंट है that evaluates the comprehensive power of the countries across the Asia. Okay, तो there are the some dimensions are there। तो 8 core dimensions हैं और इसके अंदर 131 indicators हैं। तो आप बस केवल ये 8 core जो dimension है जैसे इकोनॉमिक कैपेबिलिटी, मिलिट्री कैपेबिलिटी, resilience, okay, future resources, diplomatic influence, economic relationship, डिफेंस नेटवर्क एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस, तो इन्हीं के बेसिस से ये पर्टिकुलर इंडेक्स रिलीज करा जाता है। तो ये अभी जो 2025 में जो रिलीज करा गया है इट इज़ द 7th एडिशन। ओके, और इसमें जो कंट्रीज़ हैं डिफरेंट उसकी रैंकिंग करी गई है। तो इसी पर्टिकुलर इंडेक्स में जो इंडिया का रैंक आया है डेट इज़ अ थर्ड रैंक। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, देख लेते हैं। तो इंडिया को जो रैंक मिला है डेट इज़ द थर्ड रैंक। तो हमारे से जो फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे है डेट इज़ यूएसए एंड चाइना। और यहाँ पे इस पर्टिकुलर इंडेक्स में इंडिया को जो टैग दिया गया है डेट इज़ ऑफ मेजर पावर। ओके, डिफरेंटली जो ये ऊपर की कंट्रीज हैं जैसे यूएसए एंड चाइना ये सुपर पावर्स हैं। ओके, तो अब हमारा जो टैग आ गया है या आप ऐसा कह सकते हो इंडिया की जो पोजीशन है अब ये मेजर पावर की कैटेगरी में इंटर हो चुका है। तो कुछ इम्पॉर्टेंट जैसे कि जो डायमेंशंस हैं जो इंडेक्स के जिसमें इंडिया ने बहुत अच्छे स्कोर किए हैं दैट इज़ द इकोनॉमिक प्रोग्रेस, मिलिट्री कैपेबिलिटी, ओके, एंड ऑल्सो द फ्यूचर स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज। तो इनमें इंडिया ने बहुत अच्छा मतलब कि अपना स्कोर किया हुआ है। तो अभी हम देख लेते हैं ये पूरा इंडेक्स देखते हैं। तो आप देखो ये पर्टिकुलर जो इंडेक्स रिलीज करा जाता है इसमें क्या होता है, there is a groups are there: super power, मेजर पावर, मिडिल पावर एंड माइनर पावर। सपोज अगर किसी पर्टिकुलर कंट्री के 70 पॉइंट्स के ऊपर हैं या इक्वल हैं तो उनको सुपर पावर कहा जाएगा। 40 पॉइंट्स इक्वल या इससे ज़्यादा हैं तो मेजर पावर है। 10 पॉइंट्स के ऊपर या बराबर है तो मिडिल पावर है, और अगर 10 पॉइंट से कम है तो माइनर पावर। तो इंडिया के जो इस पर्टिकुलर इंडेक्स में जो पॉइंट्स थे दैट इज़ द 40 पॉइंट्स एंड रैंक थर्ड। और ये अभी जो टैग है यहाँ पे या कैटेगरी आप कह लो दैट इज़ अ मेजर पावर। अच्छा, यहाँ पे जरा देख लेते हैं जो पाकिस्तान है वो किस रैंक पर है। पाकिस्तान जो है 16 पोजीशन पे है। ओके, 16 रैंक है उसका। तो मैंने पाकिस्तान का क्यों यहाँ पर मतलब कि हाईलाइट किया है ये अभी आपको पता चल जाएगा। ओके, तो अब आप समझ सकते हो कि हमारी जो रैंकिंग है वो कितनी ऊपर है और पाकिस्तान कितना नीचे है। नेवरदलेस जो चाइना है जो हमारा जो नेबरिंग कंट्री है दैट इज़ एट अ सेकेंड पोजीशन। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। आपने देखा होगा कि अभी ऑपरेशन सिंदूर कंडक्ट किया था इंडिया ने। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट मतलब कि एक तरीके से फैक्टर है जिसकी वजह से इंडिया की जो रैंकिंग है एशिया पावर इंडेक्स में डेट रीचेस द थर्ड पोजीशन। ओके, तो ये समझ लो कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर है इंडिया ने जो सक्सेस जो यहाँ पर पाया था इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट रीचेस द इंडिया एज अ मेजर पावर। तो पाकिस्तान चाहे कुछ भी कहे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपने भी देखा होगा जैसे इंडिया ने जितने भी मतलब कि क्लेम्स करे थे पाकिस्तान ने सब डिनाई करे और वहाँ की मीडिया ने भी डिनाई करे, लेकिन उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, वी डिड इट वेरी वेल एंड वी ऑल्सो हैव द प्रेजेंटली एविडेंस दैट आवर रैंकिंग गोज अप इन द दिस पर्टिकुलर एशिया पावर इंडेक्स, और हमारी रैंक जो है अब थर्ड पोजीशन पे आ चुकी है एज अ मेजर
power. Okay, so there are the other factors are also there. Okay, हम continuously improve भी करते जा रहे हैं previous year से, जैसे कि हमारी इकोनॉमिक कैपेबिलिटी भी है, ये भी बढ़ती जा रही है, ठीक है, हमारी जीडीपी भी ग्रो होती जा रही है। अब जैसे कि आपने अभी देखा ही होगा, जैसे कि अभी आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा कि इंडिया की जो जीडीपी है दैट इज़ द 8.2%, मतलब कि ये ग्रो कर रही है। अब आप ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हालांकि हम लोग मतलब ये प्रिडिक्ट कर रहे थे कि इससे 7.5 होगा, लेकिन अभी इसका जो इंडिकेशन आया है इट इज़ अप टू द 8.2%। ओके, सो इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट फैक्टर। तो इसकी ये भी एक इम्पॉर्टेंट एक फैक्टर है। ओके, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता जा रहा है, हमारा जो ग्लोबल सप्लाई चेन है वो भी बढ़ता जा रहा है। अगर हम फ्यूचर रिसोर्सेज की बात करें तो जैसे कि हमारे पे न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही हैं और रेडी भी है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है। आपने देखा होगा डिफरेंट जो कंपनीज हैं जैसे एप्पल है एंड अदर कंपनीज आर ऑल्सो देयर, ठीक है, so that they are investing in India. Okay, they are the also want very पॉजिटिव एस्पेक्ट टू इन्वेस्ट इन इंडिया, और हम लोग सब रेडी भी हैं। मिलिट्री कैपेबिलिटी बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी आपने ऑपरेशन देखा ही, ऑपरेशन सिंदूर, इट इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। इवन द डिफेंस ऑल्सो, डिफेंस मॉडर्नाइजेशन में भी हम लोग बहुत फोकस कर रहे हैं, नए नए वेपन्स को डेवलप कर रहे हैं। डिफरेंट PSUs जैसे कि DRDO, ओके, जैसे कि HAL, दे आर ऑल्सो द डेवलपिंग द न्यू वेपन्स। ऑल्सो हम लोग डिफरेंट एग्रीमेंट्स भी साइन कर रहे हैं। इकोनॉमिक रिलेशन भी इंडिया का बहुत इम्प्रूव हो रहा है, ट्रेड इम्प्रूव हो रहा है, इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं विद इन एशिया ऑल्सो बियॉन्ड दैट ऑल्सो। ओके, तो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स। और ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि इकोनॉमी भी ग्रो हो रही है, अभी रिसेंटली आपने न्यूज़ में सुना भी होगा, ठीक है। लेकिन कुछ वीकनेसेस भी हैं, इसको भी देख लेते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि अभी रिसेंटली कुछ मंथ्स में डिफेंस जो नेटवर्क है इंडिया का, इसमें इंडिया को ज़्यादा अच्छा भी स्कोर नहीं मिला है, ठीक है। जैसे कि हमारा कोई ऐसा कोई फॉर्मल अलायंस नहीं है, ठीक है। अच्छा, डिफरेंट ग्रुप्स तो हैं, जैसे पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं, इकोनॉमिक ग्रुप्स हैं, अलायंस भी है, लेकिन अभी कोई डिफेंस में ऐसा मिलिट्री में कोई अलायंस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा भी अभी इंडिया को फोकस करना होगा। लिमिटेड इंटर ऑपरेबिलिटी ऑल्सो, ओके, फ्यू structured military cooperation agreements between the countries, slow industrialization of the long term defense partnership। तो ये सब जो कुछ एरियाज हैं अभी इंडिया को यहाँ पर फोकस करना होगा। अच्छा, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे कि हमने ऑपरेशन सिंदूर करा, ठीक है, हमारे पास रिसोर्स पोटेंशियल है, हर सब कुछ है। लेकिन बात आई थी कि जब ये जो इन्फ्लुएंस क्रिएट करने का, ये थोड़ा यहाँ पर अभी हमें ध्यान और देना होगा, ठीक है। जैसे डिप्लोमेसी, नेटवर्क, सॉफ्ट पावर्स, जैसे कि ठीक है, यूएसए भाई ठीक है, सही है, हमारे रिलेशंस अच्छे हैं, लेकिन अभी आपने देखा होगा रिसेंटली पाकिस्तान के साथ इनके रिलेशंस तो भाई कैसे हैं, आपने देखा होगा। यहाँ पर अपना ये इन्वेस्टमेंट करता भी रहता है, तो ऐसा कोई हमारा कोई खास ऐसा कोई बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस क्रिएट नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि यूएसए जो है ये पूरा का पूरा जो फेवर है वो इंडिया की तरफ आ गया हो इसका, और इसने पूरा पाकिस्तान को यानी कि बॉयकॉट कर दिया हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। तो फिर ये सब मतलब कि अभी इन्फ्लुएंस क्रिएट करना अभी थोड़ा इंडिया को और पड़ेगा। यहाँ पे भी थोड़ा मतलब डिप्लोमेटिक जो टाई अप होता है विद द कंट्रीज, जो इन्फ्लुएंस क्रिएट करना, जैसे कि आपने देखो कभी कभी यूएसए होता है वो बहुत ग्रेट इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है, ठीक है। आपने इस चीज़ को देखा होगा जब यूएसए ने ईरान के साथ मतलब कि अपना कुछ रिलेशंस को भाई जब जैसे कि बहुत ही टेंशन कर लिया था, तो उसने भी मतलब कि इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दिया था, वर्ल्ड की डिफरेंट कंट्रीज पे प्रेशर क्रिएट कर रहा था, ठीक है। तो बहुत सारी कंट्रीज इसके फेवर में आ गए। नेवरदलेस अभी इंडिया ने ऐसा तो भाई नहीं किया है। यूएसए से हमने कहा भी था कि भाई आप जो पाकिस्तान के साथ जो रिलेशन बढ़ा रहे हो सही नहीं है, लेकिन यू नो वेरी वेल यूएसए इस बात को भाई अपने अकॉर्डिंग वो करता रहता है, ठीक है। तो अभी ये इस पोजीशन में इंडिया को, इस एरिया में इंडिया को अभी यहाँ पे फोकस करना जरूरी है। ओके, नेवरदलेस हमारी रैंकिंग तो बढ़ी हुई है, तो ये अच्छी चीज़ भी है, लेकिन कुछ वीकनेस वाले भी एरिया हैं, जैसे डिफेंस नेटवर्क, डिप्लोमेटिक एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस। यहाँ पे अभी इंडिया को और भी फोकस करना होगा। तो धीरे धीरे हम और भी आगे बढ़ेंगे। तो आज जो हमारा जो रैंकिंग थर्ड है, हो सकता है कल सेकंड आए, फिर फर्स्ट आ जाए, ओके, और हमारी भी जो रैंकिंग है वो मतलब कि सुपर पावर्स में आने लगे। सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। होप टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, आई विल रिप्लाई द सेम। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।